अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। सेशन कोर्ट किश्तवाड़ ने कल जो है वो एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए जो है एक 12 साल का जो लैंड डिस्प्यूट केस था, जो कि काफ़ी सुर्खियों में पिछले 10-12 साल से रहा है, उसमें जो है वो फैसला दिया है। और जो लैंड कंपनसेशन बना था एक पार्टी के नाम पर, उसको जो है वो खारिज करते हुए जो है उस लैंड कंपनसेशन को जो पेटिशनर्स हैं उनमें 2/3 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की डायरेक्शन दी, जबकि जो रेस्पोंडेंट थे उनमें 1/3 शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है वो डायरेक्शन दी है कोर्ट ने। और कोर्ट में ये बात भी साबित हो गई कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गड़बड़ी की थी रिकॉर्ड बनाने में, ताकि जो रेस्पोंडेंट में कुछ लोग हैं उनको जो है वो फेवर हो, और उस जो कंपनसेशन उसमें बना था उसका जो एक ही पटिशन जो एक ही रेस्पोंडेंट के नाम पर जो है वो जो पार्टी है उसके नाम पर जो कंपनसेशन बना था उसको जो है वो खारिज करते हुए जो है वो डायरेक्शंस दिए। मैं बता दूं कि ये मच पब्लिसाइड केस जो है वो किश्तवाड़ सिंथन रोड की वाइडनिंग का है, जिसमें तकरीबन जो पेटिशनर है और जो रेस्पोंडेंट है इस केस में उनकी 53 कनाल ज़मीन जो है वो आती थी, और उसमें जो है वो 1 करोड़ 45 लाख जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कंपनसेशन की बनी है। जबकि दूसरी इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलमेंट है जिसमें 2.73 करोड़ रुपया का जो है वो कंपनसेशन बना है, जो कि टोटल कंपनसेशन 4.18 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है, जिसमें जो ये 2.73 करोड़ का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का कंपनसेशन है उसमें जो है वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जो है अभी तक स्टे लगा हुआ है। लेकिन जो 1.54 करोड़ का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनसेशन बना था इस 53 कनाल लैंड का, उसमें जो है कोर्ट ने जो है वो जो वो सेशन कोर्ट है उसने जो है इसमें क्लियर जो है वो डायरेक्शन दी है कि जो पेटिशनर है, यानी कि इस केस में जो पेटिशनर है वो खुशी राम है, सन ऑफ लेट गुसाऊ राम परिहार, जो कि पुछाल का केस है, यानी कि जो मौजा पुछाल है उसका केस है। लेकिन इस जजमेंट में और जो गवाह है उनमें एक बात ये भी सामने उभर कर आई कि आपको पता होगा कि हमने चंद दिन पहले जो है वो आपको एक खबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनाई थी, जहां पर एक एडवोकेट है उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी कि जो फेक एफिडेविट जो है वो अटेस्ट किए जा रहे हैं। और इस केस में भी जो है उसका एक विटनेस का जिक्र आता है, जो विटनेस कोर्ट में ये बताता है कि उनके बिहाफ पर जो है वो काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट ने जो है वो एफिडेविट फाइल किया है, और उनको ये भी नहीं पता है कि उस एफिडेविट में क्या लिखा है, उसको किसने अटेस्ट किया, कहाँ अटेस्ट किया और कब अटेस्ट किया। मैं इस हिस्टोरिकल जजमेंट की जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो बता दूं, जो कि सेशन जज किश्तवाड़ ने जो है जो जजमेंट जो है वो सुनाई है। और ये केस जो है वो एडमिट हुआ था 10 जुलाई 2012 को, और यानी कि 5 अक्टूबर 2023 यानी कि कल की डेट में जो है इसके हिस्टोरिक जजमेंट आई है, यानी कि 11 साल के करीब जो है वो अब 12वां साल इसका जो है वो केस का चल रहा था, जो कि सेशन कोर्ट किश्तवाड़ में था। जिसका टाइटल जो पेटिशनर थे उसमें खुशी राम परिहार और लालचंद जी हैं, जो कि जिनकी मौत हो चुकी है, सन ऑफ अनंत राम, उनके रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनके बिहाफ पे कर रहे थे दिलबाग सिंह, संदीप सिंह, सुदर्शन सिंह, जो कि लेट लालचंद जी के जो है वो बेटे हैं। इसके अलावा रेणु बाला नैना देवी, जो कि इनकी जो लालचंद जी की है उनकी बेटी है, और उसके अलावा उमा देवी वाइफ ऑफ लेट लालचंद, ऑल रेजिडेंट ऑफ विलेज पुछाल तहसील डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जो पेटिशनर थे। और उन पेटिशनर को जो है वो एडवोकेट इम्तियाज अहमद हमाल साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर रेणु किश्तवाड़ थे। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो रिस्पोंडेंट प्रदीप सिंह, उसके बाद सुनील सिंह, बोथ सन्स ऑफ लेट नाइब चंद, इसके अलावा दीवान चंद सन ऑफ नाथराम, ओम प्रकाश, सतपाल, सुरेंद्र कुमार, कुलजीत कुमार, विनोद कुमार, ऑल सन्स ऑफ लेट अनंत राम, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि कलेक्टर लैंड एक्विजिशन को जो है वो एडवोकेट आर के गोस्वामी साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि रेस्पोंडेंट नंबर 2 से लेकर 9 तक जो है वो सीनियर एडवोकेट शेख नासिर हुसैन जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो कोर्ट ने जो पेटिशनर है उनके हक में जो है वो
1/3 जो कंपनसेशन का शेयर है उनको देने की बात की है, जबकि 1/3 जो है वो उनको जो है वो जो रिस्पॉन्डेंट है उनको दिया गया है। इस केस की काफ़ी पेचीदगियाँ हैं और इस बात से ये साबित होता है कि किस तरह से यहाँ के कुछ गिरदावर और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने मिलकर जो है वो पिछले रिकॉर्ड में जो है वो गड़बड़ियाँ की है, बैकडोर एंट्री की है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को फेवर करने की कोशिश की थी। इसमें तभी जाकर जो रिस्पॉन्डेंट है बताया जा रहा है, इसमें जो है वो उनके नाम पर जो है वो कंपनसेशन बना था। जबकि जो पेटिशनर थे उन्होंने ये भी कहा था कि जो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है उन्होंने इस तरह की जो लैंड एक्विजिशन की जो नोटिस होती है वो किसी भी अखबार में जो है वो पब्लिश नहीं की थी, क्योंकि जो ये लॉ है वो एक मैंडेटरी है कि जो लैंड एक्विजिशन की जो कंपनसेशन की जो लैंड एक्वायर्ड की जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए या सड़क के लिए, उसका जो है वो लीडिंग अखबार में पब्लिश होना जो है वो ज़रूरी है। इसमें ये भी बात सामने आई कि जो कुछ बेनिफिशरी थे उनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो तब 6 या 7 साल के थे जब उनके नाम पर जो है वो कास्ट दिखाई गई है 1971 की, जबकि उसमें से एक शख्स ऐसा भी था जो कि 1971 कास्ट के 6 साल बाद जो है वो पैदा हुआ था, जबकि उसके नाम की जो है 1971 की कास्ट जो है वो दिखाई गई थी, जबकि उनके फादर जो है वो बताया गया है कि वो 1998 में जो है वो उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा जो है वो कलेक्टर ने जो है वो कंपनसेशन जो है वो पास किया है, इसमें जो कि जो रिस्पॉन्डेंट हैं फ्रॉम सीरियल नंबर 2 टू सीरियल नंबर 9 उनके फेवर में जो है वो किया था। लेकिन अब जो है सेशन कोर्ट की ये जो है वो क्लियर कट इसमें डायरेक्शन आई है, मेरे पास ये पूरी जजमेंट है, इसकी कापी है जो कि MS मनाज साहब जो है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज किश्तवाड़ है जिन्होंने ये जो है वो ऑर्डर पास किया है। मैं इसमें कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जजमेंट है और जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है जो कि पैरा नंबर 40 है उसमें बताया गया है, देयरफॉर इन द बैकग्राउंड ऑफ अफोर्सेड डिस्कशन ऑफ बोथ लॉ एंड फैक्ट्स, जो ऊपर जो बातें बताई गई उसको जो डिस्कशन किया गया और इस पर जो है वो जज साहब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो जजमेंट है वो इस तरह से रहेगी कि ऑल द सेड इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड इन फेवर ऑफ द पेटिशनर्स एंड अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 9, यानी कि जो ऊपर जितनी भी डिस्कशन हुई जो पेटिशनर के कौंसल थे इम्तियाज़ हमाल साहब और जो रिस्पॉन्डेंट के RK गोस्वामी साहब और एडवोकेट शेख नासिर साहब थे, जो उन्होंने जो है वो डिस्कशन की जो और उसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें नंबर 1, 2 और 3 जो पेटिशनर है जिनके नाम जो है वो खुशी राम उमा देवी ऑफ होम लालचंद इज हस्बैंड एज held entitled for 2/3 of the award amount of the compensation, यानी कि जो अवार्ड कंपनसेशन हुआ 1,45,00,000 का, उसमें से जो है वो खुशीराम और उमा देवी जो कि लालचंद की वाइफ है उसके जो है वो हस्बैंड है, वो जो है वो 2/3 अमाउंट अवार्ड ऑफ कंपनसेशन को जो है एंटाइटल्ड है, जबकि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 से 9 है आर हेल्ड एंटाइटल फॉर 1/3, यानी कि जो उनको 1/3 जो है कंपनसेशन मिलेगा विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्वायर्ड लैंड, जो कि लैंड एक्वायर्ड की गई है सिंथन रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी एज वेल एज शामला डे लैंड जो है वो भी इसमें जो है वो शामिल है। अकॉर्डिंगली जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो सेड एक्वायर्ड लैंड अपॉर्चुनेट इंटरसी बिटवीन द पेटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 9, यानी कि जो पेटिशनर है उनको जो है वो 2/3, यानी कि जिसमें मैं बता दूं खुशीराम लालचंद जिसके आगे चलकर जो है दिलबाग सिंह, संदीप सिंह, सुदर्शन सिंह और जो 2 बेटियां हैं रेणु देवी, नैना देवी जो कि लालचंद जी की जो है वो बेटियां हैं। इसके अलावा उमा देवी जो कि लेट लालचंद की जो वाइफ है, इनको जो है वो 2/3 शेयर जो है इस कंपनसेशन में दिया जाए, जबकि जो सीरियल नंबर 2 से लेकर 9 तक है पेटिशन में ये रेस्पोंडेंट में, यानी कि प्रदीप सिंह, सुनील सिंह बोथ सन्स ऑफ लेट नाइब चंद, दीवान चंद सन ऑफ रामनाथ
ओम प्रकाश, सतपाल, सुरिंदर कुमार, कुलजीत कुमार, विनोद कुमार, ऑल सन्स ऑफ लेट अनंतराम, इनको जो है वो 1/3 जो है वो सबको मिलकर जो है वो इसमें जो है वो कंपनसेशन में शेयर दिया जाए। मैं बता दूं कि जो ये जजमेंट आई है, ये काफ़ी जो ये केस है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो रेन्यू ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट का रोल जो है वो सामने आया था कि किस तरह से रेन्यू डॉक्यूमेंट्स को फर्ज करके जो है वो एक पर्टिकुलर जो फैमिली है उसको जो है वो बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी। और जब उन फैमिली वालों को इस बात का पता चला, उन्होंने जो है इसको लेकर जो है वो पहले कलेक्ट्रेट में केस किया, लेकिन जब वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनको एक्स पार्टी करार देते हुए जो है वो डिसीजन जो है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में दिया गया। और उसके बाद जो है ये फैमिली जो पेटिशनर्स हैं इन्होंने जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से आज 12 साल के वक्फे के बाद जब इस केस को लड़ा गया और दोनों जो डिफेंस वकील है और जो पेटिशनर्स के वकील है उनकी बहस को सुनने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज किश्तवाड़ ने जो है ये फैसला सुनाया है। अब इसके बाद जो है एक और इसी का रिलेटेड का जो केस है वो जो है वो डबल बेंच में जो डिविजनल कमिश्नर है, माफ़ कीजिए, जो डिविजनल कमिश्नर है उनके पास जो है वो अभी स्टे है, जिसमें 2,73,00,000 रुपए का जो है वो मुआवजा जो है वो बनाया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें कुछ मुआवजा जो है वो कुछ पेड़ों का भी जो है वो बनाया गया था, जो कि पेड़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इससे जो है वो ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह से रेन्यू ऑफिशियल्स ने मिलकर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जब ये रोड बनती है वहाँ पर जॉइंट सर्वे होता है, किस तरह से हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने और रेन्यू ऑफिशियल्स ने मिलकर जो है वो इसमें फेक प्लांट्स दिखाए हैं और उनका कंपनसेशन भी जो है इसमें इंक्लूड किया है। अब ये केस जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास पड़ा है और अब हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर इसका फैसला क्या आता है। और क्योंकि अब सेशन कोर्ट की इसमें जजमेंट आ चुकी है, क्या जो पेटिशनर है वो इस केस को आगे चलकर हाई कोर्ट में लेते हैं, इसकी अपील करते हैं, इस डिसीजन को यहाँ के इसी जजमेंट से जो है वो इत्तेफाक करते हैं और जो कंपनसेशन 1.45 करोड़ इस वक्त जो पहली इंस्टॉलमेंट बनी है, क्या उसको पेटिशनर के लिए 2/3 और जो रेस्पोंडेंट है उनके लिए जो है वो 1/3 जो रेस्पोंडेंट है क्या उनको वो मंजूर है, या वो इस केस के लिए रिलेटेड जो है वो अपील में जाएंगे, अभी वो देखना जो है वो बाकी है। अभी तक की सिर्फ यही खबर है कि जो सेशन जज किश्तवाड़ है उन्होंने जो है वो एक हिस्टोरिकल और मच पब्लिसाइड और मच डिबेटेबल जो केस है, जो पुछाल मौजा के रिलेटेड केस है, उसमें जो है वो रोड अलाइनमेंट जो कि किश्तवाड़ सिंथन जो नेशनल हाईवे 244 है उसकी वाइडनिंग के लिए जो ज़मीन ली गई थी उसके कंपनसेशन को लेकर था। और जो कल है वो जज साहब ने हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए जो है वो इस केस का फैसला जो है वो पेटिशनर के हक में सुना है और पेटिशनर को भी जो है वो इसमें जो है वो एंटाइटल्ड ठहराया कंपनसेशन के लिए। न सिर्फ कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड ठहराया बल्कि कोर्ट ने बोला कि जो पेटिशनर है उनको 2/3 जो मुआवजा है वो जो है इसमें जो है वो चढ़ता है, जबकि जो रेस्पोंडेंट है उनको सिर्फ 1/3 जो है वो मिलना चाहिए था। अब इस जजमेंट के फर्दर कोर्स को लेकर जो है वो क्या होता है आगे, हम उस पर भी नज़र रखेंगे। अगर इस पर कुछ और डेवलपमेंट होती है हम आपको उसके बारे में भी जो है वो अपडेट देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।